बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 14 मार्च 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, एक बार नज़र डाल लेते हैं कि लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक डिस्कस करे थे उनमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो लास्ट वीक जो हमने कैश स्टॉक पिक किया था वो था अदानी पावर। तो उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और जो हमें पार्शियल एंट्री मिली उसमें वो मिली हमारे को 80 के लेवल के आसपास। और दूसरा जो डेरिवेटिव स्टॉक डिस्कस किया था एनएमडीसी, उसमें हमने प्लान किया था एंट्री 140 के ऊपर लेंगे। तो स्टॉक अगर देखें तो 139.90 का हाई मार के आया और वहां से एक सेलिंग देखने को मिली। और नीचे के लेवल पे हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी। अब अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी तो हम वी विल डेफिनेटली लुक टू एंटर इन इट ऑन द बुलिश साइड। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टॉक डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आज जो कैश स्टॉक में हमने स्टॉक पिक किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक होने वाला है और उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स। तो चलिए हमेशा की तरह उसकी कंपनी का एक ओवरव्यू लेते हैं उसकी वेबसाइट पर चल के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसकी वेबसाइट खोली हुई है आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो कंपनी है 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल केमिकल्स की, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की और फार्मिंग डायग्नोस्टिक्स एंड सॉल्यूशंस की। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक खास कंपनी होने वाली है, खास कंपनी इसलिए क्योंकि इसका एक इसका सरप्राइज वर्टिकल है, बिजनेस वर्टिकल जो इन्होंने ऐड किया है रिसेंटली। हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक तो इसके जो चार वर्टिकल्स है वो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो ये केमिकल्स बनाती है इंडस्ट्री के लिए। और जो दूसरा जो इसका वर्टिकल है वो है टी ए एन मतलब टेक्निकल एमोनियम नाइट्रेट बनाती है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें, जैसे कि मैंने इसकी वेबसाइट खोली है, तो ये इसकी एक कंपनी है प्लैटिनम ब्लास्टिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज देती है ऑस्ट्रेलिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उनको ये सर्विस देती है। उनको जो ब्लास्टिंग जो वो माइनिंग के लिए जो ब्लास्टिंग की टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। तो इसके कंपनी के और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडरीज बनी हुई है। और थर्ड जो इसका वर्टिकल इन्होंने दिखा रखा है वो है क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस। सो ये जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं एनपीके के एंड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। और अब चलते हैं हम इसके जो फोर्थ जो एक एलिमेंट है, जो फोर्थ इसका जो वर्टिकल है, जो सरप्राइज एलिमेंट की तरफ से हमें हमें देखने को मिला है वो है इनका वैल्यू एडेड रियल एस्टेट। जी हाँ, ये फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स के साथ साथ अब एक रियल एस्टेट वेंचर में भी आए हैं और वो उसका नाम है क्रिएटिसिटी। तो क्रिएटिसिटी इज इंडिया फर्स्ट ट्रू लाइफस्टाइल सेंटर, जो कि इन्होंने लॉन्च किया है एज ए स्पेशलाइज सेंटर फॉर डिजाइन एंड इंटीरियर्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इसकी मैंने वेबसाइट खोली है। ये इसका पूरा का पूरा इसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। एडिंग टू द 360 डिग्री ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस, जो पूरा इन्होंने बनाया है एक होम इंटीरियर्स एंड फूड एंड बेवरेजेस को लेकर पूरा इन्होंने क्रिएट किया है। ये उसकी अलग से इन्होंने वेबसाइट भी क्रिएट करी है। तो अगर वेबसाइट इसकी वेबसाइट पर जाए तो क्लियर पता चलता है कि फर्नीचर्स की रिटेलिंग और जो पूरा उससे जो लाइफस्टाइल जो इंटीरियर से रिलेटेड या फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड जितना भी स्टफ है उसके एक रिटेलिंग में ये एंटर करे हैं। तो ये है इनका पूरा जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो इन्होंने चौथा वर्टिकल अपना ओपन किया है। तो ये था इसका पूरा कंपनी ओवरव्यू और अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू की तरफ। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है 2241 CR। तो एक ये मिड कैप कंपनी के तौर पे जानी जा सकती है। अब आइए चलते हैं इसके, देखते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन्स किस तरीके के हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसके मार्जिन्स देखें तो 108 शेयर का इसने प्रॉफिट क्लॉक किया था दिसंबर 2019 में। तो वहां से देखें अगर तो इसका लगातार इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जून 2020 में हम एक ऑफसेट फिगर, एक आउटलायर फिगर देख सकते हैं, बट उसके अगर उसको हटा दे तो उसका जो प्रॉफिट है एक ठीक तरीके से एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन का बात करें तो एक बात जो इसकी खास ध्यान देने वाली ये है कि जो पहले जो इसका जो मीडियन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो अराउंड 7 to 8% या 10% तक रहते थे। अब जो अगर हम देख रहे हैं जून 2020 के ऑनवर्ड्स इसका जो मार्जिन है वे उनके उसके अंदर हम एक रेंज शिफ्ट देखते हुए नजर आ रही है और वो अपर साइड पे शिफ्ट हुई है रेंज। और उसमें अराउंड 14 to 15% के मार्जिन से अब ये क्लॉक करना शुरू कर चुका है लास्ट के अपने सितंबर और दिसंबर 2020 के क्वार्टर्स में। तो अब ये जो मार्जिन जो इंक्रीज्ड मार्जिन हैं ये इसका जो एक इन्होंने जो हमने देखा कि वैल्यू एडेड जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो उसके उसकी तरफ से आ रहे हैं या इसकी फर्टिलाइजर यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है, वो एक डीप एक फंडामेंटल स्टडी इसकी करनी पड़ेगी।
और वो मैं एज ए होमवर्क आप सबको देना चाहूँगा। चलिए चलते हैं हम इसके ईपीएस की तरफ। ईपीएस भी देखें, जैसे जैसे मार्जिन बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस वैसे वैसे इसका ईपीएस भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक पॉजिटिव रेंज शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। जो ईपीएस पहले 3.74 3.56 के अराउंड हायर रेंज का देखते थे हम, वो अब ऑलमोस्ट 7 to 8 के ब्रैकेट में क्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी क्लियरली एक जो फंडामेंटली जो फाइनेंशियली है वो एक नए जोन में जाती हुई नजर आ रही है हमारे को इन फिगर्स को देखते हुए। अब चलते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की तरफ। तो प्रमोटर होल्डिंग में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर हम मार्च 2018 का अगर फिगर देखें तो जो स्टार्ट जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसकी जो फिगर थी 51.07% थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 51.5 करा, उसके बाद 52.2% किया, और अब जो जो लेटेस्ट जो फिगर्स अवेलेबल है जो दिसंबर 2020 की है वो है 54.90। तो प्रमोटर्स कंपनी में लगातार अपना स्टेक बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये है इस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो कंपनी का मैंने वीकली चार्ट खोल दिया है आपके सामने। अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टेंटली जिसका हाई लगा था अक्टूबर 2017 में अराउंड 480 के बाद, तो कॉन्स्टेंटली वहां से एक डाउनफॉल दिखाती हुई नजर आई थी कंपनी। और उसके बाद एक इसका एक्यूमुलेशन जोन में चली गई थी। जो एक्यूमुलेशन इसका हुआ 50 और 180 के रेंज में। और अब देख रहे हैं अगर हम तो इसका जो एक्यूमुलेशन जोन है उसको इसने क्रॉस किया है अपने लास्ट टू लास्ट वीक में। और उसके ऊपर दोबारा से लास्ट वीक में भी क्लोजिंग देने में स्टॉक कामयाब हुआ है। तो उसी के मद्देनजर हमने इसको अपने कैश स्टॉक की तरह पिक किया है इस हफ्ते के वीडियो के लिए। तो अब देखते हैं इसके टेक्निकल फाइन प्रिंट्स और हमारे को क्या देखने को मिलता है इसके चार्ट में। तो अगर हम देखें कि जब ये एक्यूमुलेशन जोन अपने उसके अंदर ट्रेड कर रहा था तो उसी दौरान इसने एक शानदार पैटर्न भी दिखाया है हमारे को। वो पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये इसका लेफ्ट शोल्डर था, ये इसका हेड, और ये इसका पूरा राइट शोल्डर। और अब देखें तो जो लास्ट के जो 2 वीक्स है उसके अंदर इसने अपना पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है और उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। अब देखते हैं इसका जो दूसरा जो पैरामीटर है, जो ये आपको जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये है मूविंग एवरेज वीकली 200। तो इसका क्या रोल है इसके अंदर, अब ये देखते हैं। तो अपने अपरन से पहले जब ये स्टॉक 2015-2016 में जो ट्रेड करता था 140 के आसपास, तब ये इसी वीकली मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ही वहां पर इसको सपोर्ट मिलती थी। और उसके बाद ही इसकी एक पूरी रैली देखने को मिली हमें। और जब इसने जो अपनी जो करेक्शन के टाइम पे जब 2018 में हमने देखा कि इसने अपनी मूविंग एवरेज जो वीकली है वो जब ब्रेक करी, तो उसके बाद वहीं से इसने रेजिस्टेंस दोबारा ली और वहीं से ये दोबारा एक फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग इसके अंदर आई। और तो अब अगर हम देखें तो इसने लास्ट वीक में उसको भी कंफर्टेबली क्रॉस किया है। तो ये है इसके प्राइस एक्शन पॉइंट्स और इसके प्राइस पैटर्न्स। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। तो अगर हम इसके वॉल्यूम पैटर्न देखें तो वॉल्यूम भी इसके लास्ट जो 2 वीक्स में जो थी, जो जब से इसका ब्रेकआउट जब इसकी रैली स्टार्ट हुई 150 के अराउंड, तो वहां से काफी अच्छा वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। और जिस कैंडल में इसका ब्रेकआउट हुआ उसमें काफी एक हाई वॉल्यूम थी। तो वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो अब चलते हैं इसके प्राइस टारगेट की तरफ। तो अगर हम इसके पैटर्न की बेसिस पे या फिर देखें तो टारगेट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है क्लियर कट 280 के अराउंड, और वही इसकी जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस आ रही है वो भी वहीं पर आ रही है। बट जो इसके जो फंडामेंटल्स में जो चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं जो हमने देखे हैं अभी, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो ये जो टारगेट है ये इजीली अचीवेबल भी है और स्टॉक इसको इजीली क्रॉस भी कर सकता है आने वाले टाइम में, और अराउंड 380 का भी टारगेट हमें दे सकता है। तो 280 इसका फर्स्ट टारगेट एंड 380 इज द सेकंड टारगेट आने वाले 6 महीने के अंदर। तो ये है स्टॉक के बारे में पूरी डिस्कशन। अब हम चलते हैं हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड, जो आज का डेरिवेटिव स्टॉक हमने पिक किया है वो है इन्फोसिस। उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे खोल दिया है मैंने। और अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट को जाना पहचाना भी नज़र आ सकता है आपको। वो इसलिए क्योंकि हमने सेम चार्ट डिस्कस किया था अपने एपिसोड नंबर 13 में वीकेंड चार्टिंग के। तब भी हमारा जो इसके अंदर जो व्यू था वो बुलिश था। आज भी हमारा व्यू जो है इसके अंदर बुलिश ही रहेगा। तो बुलिश व्यू क्यों है उसका एक सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि जब तक कोविड 19 का
रेजोल्यूशन नहीं होता, जब तक वर्क फ्रॉम होम का पोस्चर चलता है ग्लोबली, तब तक आईटी इंडस्ट्री को लगातार फायदा मिलता रहेगा और साथ में ये मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते रहेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट अपने उस वीडियो में डिस्कस किया था, इस चार्ट में हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। वो पैटर्न ये था कि ये अपना जो क्वार्टरली रिजल्ट जो अनाउंस करता है उसके थोड़े टाइम पहले, 2 से 3 हफ्ते पहले, ये एक अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देता है। जो फर्स्ट इसने ब्रेकआउट इस तरीके का सिम्टम दिखाया था वो लास्ट अप्रैल में दिखाया था, अप्रैल जून के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद के टाइम पे। उसके बाद जुलाई में इसने दिखाया वही सेम पैटर्न इसने रिपीट किया, अपना कंसोलिडेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ा। उसके बाद जो हमने जब आइडेंटिफाई किया था ये पैटर्न, तब हमने किया था दिसंबर 20 में, और उसके बाद इसमें एक अच्छी अपरन देखने को मिला जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था, और हमने वो उसके अंदर ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था। अब जो रीसेंट जो सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें भी देखें अगर, तो ये जो इसने रिसेंट हाई मारा था अराउंड 1390 का, वहां से इसने कंसोलिडेशन दिखाई हमारे को 1230 के लेवल तक, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन मूव में चला गया आने वाले उसके 4-5 हफ्तों तक। अब लास्ट वीक में इसने अपने कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद ये इसके ऊपर क्लोज होने में भी कामयाब रहा है, और इसकी क्लोजिंग आई है अराउंड 1375। तो अगर नेक्स्ट वीक में ये अपना हाई ब्रेक करते हुए नजर आया हमारे को, तो इसका पैटर्न जो है वो रिजल्ट से पहले, और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अराउंड मिड अप्रैल में, आई थिंक 14 अप्रैल को अनाउंस होना है। तो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, और ये पहले की तरह एक हमारे को अच्छा खासा अपमूव दे सकता है। तो सिंपल और बहुत ही क्लियर इसके अंदर एक हमारा व्यू है, और बहुत ही क्लियर इसका एक चार्ट पैटर्न है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। इट्स ए नो ब्रेनर काइंड ऑफ ए सिचुएशन लाइक दिस टाइम ऑल्सो। तो बस यही है हमारा इसके ऊपर जो पूरी स्टडी है, और इसका अब देखते हैं इसका आने वाले टाइम में टारगेट क्या हो सकता है। तो टारगेट जो इसका जो कंसोलिडेशन जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखें, तो इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1480 के लेवल्स पे। और जो इसका दूसरा टारगेट आ रहा है उसको दिखाने के लिए मैं आपको इसके डेली के चार्ट पे एक बार लेके जाना चाहूँगा। तो इसके डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये अपर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन नहीं कह सकते उसको, रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। एक रेजिस्टेंस लाइन फॉलो करते हुए आ रहा है, जो जिस पे इसने रेजिस्टेंस ली थी लास्ट में 1200। उसके बाद जो अब की जो हाई मारा उसका 1390, वहां पर भी इसने उसी उसी लाइन से रेजिस्टेंस ली थी। और अब अगर हम उसी लाइन को देखें तो आगे आने वाले टाइम पे वो लाइन आ रही है 1540 टू 1550 के जोन में, वहां पर ये टच कर सकता है। तो इसका सेकंड टारगेट हमें वही रखना होगा 1550। तो फर्स्ट टारगेट इसका 1480 के अराउंड, और सेकंड टारगेट इसका 1550 हो सकता है। तो चलिए अब अपने दोनों स्टॉक्स को समराइज कर लेते हैं। जो पहला हमने कैश स्टॉक डिस्कस किया है वो है दीपक फर्टिलाइजर। उसमें हमारा व्यू बुलिश है। उसका जो टारगेट है आने वाले टाइम पे वो 280, और आगे आने वाले और टाइम में 360 का भी हो सकता है। स्टॉक अभी करंटली 220 के आसपास अवेलेबल है। उसमें आपको आपके लिए होमवर्क भी दिया गया है आपको, कि उसके जो जो उसका जो रियल एस्टेट जो वेंचर है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ा वेंचर है, उसका उसके नंबर्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको पता करना है। वो आपको रिसर्च करना है, और उसको उसके बारे में हमारे को कमेंट करके बताना है। और जो सेकंड जो स्टॉक डिस्कस किया है डेरिवेटिव स्टॉक, वो है इन्फोसिस। उसका जो व्यू है बुलिश है, और उसमें जो टारगेट आ रहा है आने वाले टाइम पे वो है 1480 और 1550 के अराउंड, और स्टॉक अभी 1380 के आसपास अवेलेबल है। और हमेशा की तरह इनमें जो भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जब भी एंट्री लेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस। तो अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है अभी तक, और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफ स्टॉक्स भी होते हैं, और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।